Friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are continuing our chapter Periodic Classification of Elements of Class 10 Chemistry. हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था डॉबर्नियर ट्राइड के बारे में और न्यूलैंड ऑक्टेव थ्योरी के बारे में। ठीक है, दोनों जो था सबसे पहले डॉबर्नियर ट्राइड आया वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज बहुत सारे डिमेरिट निकले उसमें। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी आया, वो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस निकले, उसमें भी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर नहीं हो पा रहे थे। तो मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल दिया और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि पीरियोडिक टेबल को जो क्लासिफाई इन्होंने किया है, जो इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, इस पीरियोडिक टेबल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया है। ठीक है, इन्होंने भी जैसे डॉबर्नियर और न्यूलैंड जी ने किया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो सजाया था पीरियोडिक टेबल को, मेंडेलीव जी ने भी वही किया है, एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को इन्होंने भी क्लासीफाई किया है। बट इन्होंने जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का एलिमेंट्स से बेसिस लेके सजाया है एलिमेंट। जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, मेंडेलीव जी जब काम करना शुरू किए पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो तब 63 एलिमेंट्स ही नोन था। ठीक है, 63 एलिमेंट था, तो उन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग से स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने एग्जामिन किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये जो है वो वेरी रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, और ये लगभग सभी कंपाउंड के साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड, हर एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड को स्टडी किया और उसके बेसिस में उन्होंने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उन्हें हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेसिस में क्लासिफाई करते गए वो, और उन्होंने फिर टेबल को क्लासिफाई किया कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी किधर किधर है और कैसे सजेगा, कौन सा टेबल में किधर कौन सा किसी का प्लेसमेंट होगा। उन्होंने जो टेबल बनाया, ठीक है, उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे उसको उन्होंने ग्रुप्स कहा, और हॉरिजॉन्टल जो थे वो पीरियड्स था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स और वर्टिकल ग्रुप्स। मेंडेलीव क्या किए, उनका मेरिट्स क्या क्या था कि ये बहुत सारे प्लेसेस में जैसे उस टाइम 63 एलिमेंट नोन थे, वो पहले जान चुके थे कि अभी फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डेवलप हो सकते हैं। तो उन्होंने जो जो एलिमेंट उनको लग रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी समथिंग डिफरेंट है या फिर यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट आ सकता है, वो उन्होंने उस एलिमेंट के लिए वहाँ पे जगह छोड़ दिया था। ठीक है, खाली जगह छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि बहुत सारे एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर होते गए, मेंडेलीव ने जहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा था वहां पे वो जाके सेट हो गया। नोबल गैस को मेंडेलीव ने, उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो उन्होंने नोबल गैस को पीरियोडिक टेबल में डाला ही नहीं था। बट नोबल गैस के डिस्कवरी के बाद भी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए भी नोबल गैस पूरा अरेंज हो सकता था। ठीक है, जैसे हमने बताया कि मेंडेलीव ने अपना वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था एलिमेंट्स का डिस्कवरी होने के लिए, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन सेट होते जाएगा। जैसे इसमें ही है कि बोरोन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये तो उस टाइम तक नोन था। ठीक है, बट स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम वो नोन नहीं था, वो डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एक मतलब कि खुद से बताया कि एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। इट मीन्स जो बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन का प्रॉपर्टी के साथ ही सिमिलर प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट यहाँ पे आएगा, जो कि जिसको उन्होंने पहले नाम दिया एक्का एल्युमिनियम, एक्का बोरोन, एक्का सिलिकॉन, जिसे बाद में फिर स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना गया। जब डिस्कवरी हुआ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का, तब ये डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, हाइड्रोजन का प्लेस यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब इसे एटॉमिक मास 1 है तो इधर उधर भी हो सकता है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब सारे अरेंज हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये बहुत सिमिलर है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ही से, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से ही अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में व्यू लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। पीरियोडिक टेबल में भी फ्यू लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशन थे कि पहला लिमिटेशन था कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो था वो फिक्स नहीं था। ठीक है, अब कोई भी साइंटिस्ट हाइड्रोजन के पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए थे। बल्कि जब मेंडेलीव में पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस समय तक आइसोटोप्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, वो
डिफाइंड नहीं था उस टाइम तक, तो उनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिफाइंड नहीं था कि कहाँ पे उसका पोजीशन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक और डिमेरिट इनका बहुत बड़ा था कि उन्होंने पहले तो सजाया कि लोअर एटॉमिक मास और हायर एटॉमिक मास से, ठीक है, मतलब लोअर टू हायर जाएगा, बट एक उन्होंने एक गलत यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर दिया कि निकल जिसका एटॉमिक नंबर 57.8 था और कॉबल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 58.9 था, दोनों का पोजीशन, इट मीन्स कि कॉबल्ट का पोजीशन ऊपर रख दिया था इन्होंने निकल से। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। तो ये सब लिमिटेशन था और इसी को यूज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। थैंक यू।